बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले रुक करते चलें कुछ तंगवानी का, जहाँ पर मलिक ब्राज़ी ने रेलवे फाटक को बंद करके तंगवानी पुलिस के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। रेलवे फाटक बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मोहम्मद आरिफ जाफरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहरीन लियाकत अली मलिक, दीदार अली मलिक, वहीद अली मलिक ने कहा कि तंगवानी पुलिस गैर कानूनी तौर पर हमारे नौजवानों को उठा कर ले गई है, जिन्हें थाने की बजाय खुफिया मुकाम पर ले जाकर गायब कर दिया गया है। शुबा है कि हमारे नौजवान आधे सेंके यहाँ मारे गए होंगे। इन्होंने SSP कंदकोच और इंचार्ज अफसरान से मजीद मुतालबा किया कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अकाउंट्स ऑफिस कश्मीर के सामने अफसरान की मुसलसल गैर हाजिरी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जिला अकाउंट्स ऑफिस कश्मीर गेट के सामने अफसरान की मुसलसल गैर हाजिरी के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी, जमात इस्लामी, शहरी एक्शन कमेटी और उस्ताद पेंशनर्स की जानिब से एहतजाज की क़ियादत सिंध यूनाइटेड पार्टी के ज़िला सदर ज़ुरियत सागिर बजरानी, जमात इस्लामी के ज़िला अमीर गुलाम मुस्तफा मिरानी, शहरी एक्शन कमेटी कंदकोट के चेयरमैन गुलाम रसूल मलिक समेत दीगर रहनुमाओं ने की। रहनुमाओं ने गुफ्तगू करते कहा कि अकाउंटेंट जनरल सिंध की जानिब से बाकायदा सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जुम्मा, हफ्ता और इतवार के रोज अकाउंट्स ऑफिस कश्मीर खुला रखा जाए ताकि रिटायर्ड मुलाजमीन अपनी पेंशन वसूल कर सकें। ताहम इसके बावजूद अफसरान दफ्तर में हाजिर ही नहीं होते। इल्जाम लगाया कि ट्रेजरी ऑफिस कश्मीर के अफसरान की गफलत और गैर हाजिरी के बायस मुलाजमीन और पेंशनर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दफ्तर के बेशतर काम अधूरे रह जाते हैं, जो कि सरासर ज्यादती है। एहतजाजी रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर कश्मीर एच कंदकोट से मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेकर करप्ट अफसरान को हटाकर ईमानदार और जिम्मेदार अफसरान तैनात किए जाएं ताकि आवाम को दरपेश मसाइल हल हो सकें। अफसोसनाक खबर शामिल करने के लिए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। कुछ अहवाल बताते चलें आपको नौशहर फिरोज का, जहाँ पर मालगाड़ी और शालीमार एक्सप्रेस में तसादुम का वाक़या पेश आया है। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कराची से पंजाब जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस लाका रोड रेलवे स्टेशन से खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। नतीजे में इंजन और इसके साथ लगे जनरेटर बोगी शदीद मुतासिर होकर तबाह हो गई। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। जानी नुकसान का खदशा भी जाहिर किया जाने लगा है। इमदादी टीम्स और रेलवे हुकाम मौका पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लेने में मसरूफ अमल है। मुमकिन जख्मियों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। मज़ीद तफसीलात मौसूल होने पर फराहम की जाएंगी। नौशहरा फिरोज में आशिक अली मेमन जुल्म ज्यादती से तंग आकर प्रेस क्लब पहुंच गया। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा फिरोज के करीबी गाँव निहाल खान वंगाड़ी के रहायशी आशिक अली मेमन ने हाजी मोड़ सोलंगी के मुबैशना जुल्म ज्यादती से तंग आकर नेशनल प्रेस क्लब का रुख कर लिया। गुफ्तगू करते कहा कि गाँव अल्लाह वरायो सोलंगी का रहायशी हाजी मोड़ सोलंगी अदालत के बैलफ के जरिए मेरे 3 जरेब जमीन सर्वे नंबर 360 पर गुज़िश्ता 3 साल से कब्जा जमाए रखा है। कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, 4 मरतबा कुरान पाक उठाकर इसके पास गया हूँ, मगर वो जालिम कुरान पाक की भी परवाह नहीं करता। इसके बेटे बाबर, आमर और भतीजे जावेद, वाजिद, सलीम और खालिद मुझे जान से मारने की धमकियां देते हैं। कहते हैं कि अगर जमीन पर आया या किसी को शिकायत की तो तुम्हें कत्ल कर देंगे। आशिक अली मेमन ने सेशन जज नौशहरा फिरोज, IG सिंध, DIG शहीद बेनज़ीराबाद और SSP नौशहरा फिरोज से अपील की कि खुदा के वास्ते मुझे मेरी जमीन हाजी मोड़ सोलंगी के कब्जे से वापस दिलाई जाए। अगर इंसाफ ना मिला तो नेशनल प्रेस क्लब के सामने खुदसोजी करूंगा, जिसके जिम्मेदार हाजी मोड़ सोलंगी और इसके बेटे और भतीजे होंगे। अब आपको बताएं कि अवामी प्रेस क्लब रानीपुर में भी इंसान दोस्त इकदाम को उठा लिया गया है। रमजान मुबारक के बबरकत महीने में गरीब अफराद में राशन को तकसीम करने का अमल जारी है। अली वारिस की रिपोर्ट के मुताबिक माजूर लड़की और नौजवानों को व्हील चेयर्स और साइकिलें भी फराहम की गई हैं। अवामी प्रेस क्लब रानीपुर हमेशा की तरह इस साल भी सहाफती जिम्मेदारियों के साथ समाजी खिदमत का सिलसिला जारी रखे हुए है। रमजान मुबारक के बबरकत महीने में अवामी प्रेस क्लब रानीपुर की जानिब से 15 गरीब और मुस्तहिक खानदानों में राशन के बैग्स तकसीम किए गए हैं। जबकि रमजान से कुछ दिन पहले एक माजूर लड़की को व्हील चेयर जबकि 2 माजूर नौजवानों को साइकिलें भी फराहम की गई थी, जिसे शहर के समाजी हलकों ने बेहद सराहा। अवामी प्रेस क्लब रानीपुर के सदर साजिद अली करबलाई अंसारी ने गुफ्तगू करते कहा कि हमारी टीम सिर्फ खबरों तक ही महदूद नहीं, सहाफत को इबादत समझते हैं। डिप्टी कमिश्नर शहर फादुल्ला महसूद के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। मोहम्मद शराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड अमानुल्लाह ने अकोरा खट्टक में कायम रमजान पैकेज की अदायगी के मराकज का अचानक मुआयना किया। इस मौका पर जैज कैश एजेंट्स के जरिए मुस्तहिक अफराद को हुकूमती इमदादी रकम की फ्राहमी के अमल मुकर्ररा तरीकाकार का तफसीलन जायजा लिया। दौरान चेकिंग के बाद भी सामने आई कि 2 जैज कैश एजेंट्स सरकारी हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए मुस्तहिक अफराद से ज़्यादा रकम
वसूल कर रहे थे। गैर कानूनी अमल पर फौरी कार्रवाई की गई। दोनों एजेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज करके इन्हें पुलिस के हवाले किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि हुकूमत रमजान पैकेज की अदायगी में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी या इजाफी रकम वसूल करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।